सबसे पहले व्यापक विभु को कोटि कोटि प्रणाम। जो सर्वत्र है, सर्वरूप है, सर्व में स्थित है, सदा काल है, और जो स्वयं ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं। ऐसे अद्वितीय ब्रह्म को कोटि कोटि प्रणाम। आज इस साल का अंतिम दिन समझे। देखते देखते पूरा वर्ष व्यतीत हो गया और पता भी नहीं चला कि कैसे गया। इसलिए आज का दिन हमेशा जैसे व्यापारी लोग सर्वैया करते हैं, अकाउंट्स करते हैं, उस अकाउंट्स में नफा नुकसान देखते हैं। पूरे साल में क्या कमाए क्या गवाया वो देखते हैं, और कमाया उसे प्लस में रखते हैं, गवाया उसे माइनस करते हैं। ऐसे प्लस माइनस करते करते आखिर जो बैलेंस आता है, वो बैलेंस से अगर उसमें डेफिसिट कुछ नहीं है तो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और हमेशा व्यापारी लोग मुनाफा होवे उसके लिए सावधान होते हैं। इसलिए अंत में वो हमेशा प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक जगत में इस प्रकार सावधानी से बरतने वाले लौकिक जगत के पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, वैभव, पुत्र परिवार का विस्तार देख के बड़े प्रसन्न होते हैं और समझते हैं हम सक्सेस हो गए। सक्सेस होना न होना हिसाब तो आखिर जिसे हमें अपने किए हुए कर्म का जिसे प्रारब्ध बनाए, वो प्रारब्ध लेके भेज दिए हैं इस संसार में, वो करते हैं। हम समझते हैं हमने कोई ये किया जो अकाउंट्स, जो लाभ हानि देख के प्रसन्नता अप्रसन्नता का अनुभव देखा जगत में, कार्य पूरा हो गया। मगर सबका नियंता, सबके हृदय में प्रतिपल जो स्थित है, वो आखिरी समय देख लेते हैं कि इसने संसार में जाके प्रसन्न हो सके अंत समय में ऐसे कितने कार्य किए। जो कार्य परमात्मा को प्रसन्न कर सके ऐसे होंगे, वो प्लस में रहेंगे। और कोई कार्य हमसे ऐसे हुए जिससे परमात्मा प्रसन्न न हो तो माइनस में जाएंगे। ऐसा प्लस माइनस का हिसाब जब लास्ट होता है तब हमारी गतिविधि निश्चित हो जाती है, और इसके आधार पे हमको
निश्चित गति पे पहुंचा दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। बीच में ये कार्य चंद्रगुप्त के हाथ में दे दिया गया है। चंद्रगुप्त पूरे जीवन हमारे प्रत्येक जीवों के चित्रगुप्त ने हमारे सारे कर्मों का हिसाब रखा हुआ होता है और वो पेश करते हैं। इससे फिर निर्णय होता है। धर्मराज निर्णय करके हमें अपने प्रारब्ध को भुगतने के लिए फिर भेज देते हैं। और प्रत्येक मनुष्य को याद रखे कि परमात्मा को हमें ऐसे फिर पुनर्जन्म में भेजना पड़े, वो परमात्मा को पसंद नहीं है। हमारे कर्म मनुष्य जन्म के ऐसे होने चाहिए जिससे हम प्रारब्ध तो भुगत लेंगे। प्रारब्ध भुगतते जाते हैं, मगर प्रारब्ध भुगतते समय नए जो कर्म होते हैं वो कर्म तो पूर्व का प्रारब्ध है, पूर्व में कर्म का फल है। ऐसा समझ के नए कर्म ऐसे करें जो कर्म से पूर्व कर्म सारे नलिफाए हो जाए। और क्रियमाण कर्म इस जीवन में हम जो करते हैं वो कर्म बने ही नहीं, हमारे अकाउंट्स में जावे ही नहीं, हमारे हिसाब में जावे ही नहीं। और जो संचित पड़े हैं जिसमें से प्रारब्ध बनना बाकी है, इसका क्या होता है? जब इस प्रकार सावधान हम जीवन के व्यवहार में होते हैं तब इस संचित कर्म ऑटोमेटिकली उसके प्रभाव से जल जाते हैं। न प्रारब्ध रहा, न क्रियमाण रहे, न संचित रहे, फिर जाना कहाँ? वो विभु व्यापक स्वरूप जो अपना है उस स्वरूप में हम मिल जाते हैं। जैसे बादल से गिरा पानी सागर में जब हो जाता है, सागर में गिर के वो सागर रूप बन जाता है, फिर वो अगाध जल में से वो बिंदु कौन था वो पता ही नहीं चलता। ऐसे सर्वरूप ब्रह्म में तो समघी बन के सागर से भी अधिक सागर जैसा डेप्थ वाला, विस्तार वाला वो महासागर रूप अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसमें हम हमेशा के लिए मिल जाते हैं। तो नया फिगर नहीं बनता, नया शरीर नहीं बनता और उन शरीरों में हमें जाना नहीं पड़ता। हम तो बिंदु मिट के सिंधु हो जाते हैं, बिंदु मिट के सिंधु हो जाते हैं। फिर तो बिंदु कहाँ था, कैसे आया था, कुछ भी पता नहीं रहता। सिंधु स्वरूप की हमें अनुभूति हो जाती है। आत्म सिंधु में हम ऐसे ओतप्रोत हो जाते हैं कि वहां जो अद्वैत की अनुभूति, अद्वितीय स्वरूप की दिव्यानुभूति है, वो दिव्य अनुभूति शब्दों से नहीं कही जाती। वो करने के लिए ही हमको इस संसार में भेज दिए गए हैं। कई जन्मों से पुरुषार्थ करते करते हम यहां तक पहुंचे हैं जो शरीर के द्वारा हम हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो मोक्ष मुक्ति हमें हाथ में देकर परमात्मा ने भेज दिए। वो मुट्ठी को खोल के हम सावधान रहते हैं कि हमारी मुट्ठी में प्रभु ने क्या धन दिया है। मोक्ष धन दे के ही भेजे हैं और वो मोक्ष के अनुकूल ही हम व्यवहार करते हैं तो जीवन सफल होता है। आज के दिन हमें वो देखना है कि हमारे पूरे जीवन में हमने अब जन्मों की परंपरा को, जन्मों की श्रृंखला को तोड़ डाली या नहीं। अगर नहीं तो क्या, भगवान बहुत दयालु है, नहीं तो फिर चांस देंगे। कुछ कर्म बाकी हैं
ज्ञान में अज्ञान मिटाने के लिए जो पुरुषार्थ करना था उसमें थोड़ा सा पुरुषार्थ रह गया है, तो फिर वो पुरुषार्थ करके पूर्ण करने का हमें चांस दिया जाता है और फिर मनुष्य जन्म। ऐसे ये दयालु परमात्मा 84 के चक्र में हमें मोक्ष के लिए कई बार अधिकार दे देते हैं और सावधानी भी देते हैं। ऐसे गिनती की जाती है कि 5000 बार 84 लक्ष योनि में ये साधक को चांस मिलता है। हम समझे ओहो बहुत टाइम है, अगले जन्म में कर ले बाकी, मगर ये लास्ट होगा तो हाथ से चांस चला जाता है। इसलिए इसी जन्म में हमें कर लेना है, वो दृढ़ता हमें कर लेनी है और आज प्रतिज्ञाबद्ध होना है। पूरी साल का अकाउंट्स देख के कितना प्रोग्रेस है वो देख लेना है और अब जो भी शेष समय हमारे पास है इसमें ही लास्ट का जन्म हो जाए, ऐसा कर लेना चाहिए। ऐसा करना है भाई, हिसाब करें तब पता चलेगा। और न करते हैं उसके लिए क्या, उसको तो वो पता भी नहीं है कि मनुष्य जन्म में मोक्ष का अधिकार होता है। हम ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, जो शास्त्र सम्मत और संत मत के अनुसार जीवन व्यवहार ज्ञान में करता है तो वो ज्ञान का परिणाम वो होता है कि वो लाखों का अज्ञान अंधेरा मिटा सकता है। देखिए खुद तो सफल हो जाता है, कई जीवों की जीवन की सफलता कर देता है। ये सौभाग्य मनुष्य जन्म के पास है, मनुष्य तन में आए हुए जीवात्मा के पास है। खुद तो पार हो जाए, साथ में अनेकों को पार ले जाए। इतने सारे दृष्टांत हैं इतिहास में कि अवतारी पुरुषों ने ब्रह्ममय से ब्रह्म भाव में होते हुए भी, ब्रह्म स्वरूप दृढ़ता होने के बाद भी जग कल्याण के लिए मनुष्य तन लिए हैं। ये ईश्वरी अवतार के, ईश्वर की कोटि के जीव स्वयं तो ब्रह्म ही है, दृढ़ निश्चय भी है, मगर आके ऐसा व्यवहार करके दिखाते हैं कि अंत समय वो अपने आप ही अपने अंतिम नित्य स्थान है इसमें पहुंच जाते हैं और कई जीवों को अपने साथ लेके जाते हैं। कई मनुष्य जीव उनके सानिध्य में कल्याण को प्राप्त कर जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। जो मनुष्य ऐसा पुरुषार्थ करता है उसके लिए बहुत बहुत थोड़ा भी जीवन होता है तो भी वो सफल हो जाता है। मगर जो पुरुषार्थ ही नहीं करते वो कब अज्ञान अंधेरे में से निकलेंगे वो कहा नहीं जाता। उनका अज्ञान अंधेरा कब मिटेगा वो बताया नहीं जा सकता। मगर मनुष्य को स्वयं को वो पता जरूर चलता है, मैंने जीवन में क्या क्या किया है, न करने योग्य क्या किया है, करने योग्य क्या किया है। जब तक ज्ञान प्रकाश नहीं होता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्वलंत जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक वो गोते ही खाते हैं। मगर जिसको ज्ञान जिज्ञासा बहुत हो गई है, हम जाते हैं, दीपावली के दिन है, ये पर्व है पूरा, इस पर्व में पटाखे फोड़े जाते हैं, हम सब खुश होते हैं, पटाखे फोड़ेंगे और खुश होंगे। अरे भाई दृष्टांत, ये कार्य ऋषि ने कैसे इस प्रकार ये पर्व मनाने का बताया है। जीवन पटाखों की तरफ फूट जाएगा, मगर रोशनी करके फूट जाए तो शरीर तो जाने वाला है, प्राण तो छूटने वाले हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मगर जो प्रकाश करके वो गया वो कहीं जीवों को तार सकता है। ये दीपावली तब मानी जाती है।
सच्ची दीपावली वही है कि हम ऐसा पुरुषार्थ कर लें जो पुरुषार्थ से हमारे जीवन की सफलता हो जाए। पीछे से देखो तो कितने राजा महाराजा अवतारी पुरुष ऐसा पुरुषार्थ करके हमें दिखा के गए हैं, जिसके कारण उनके जीवन को उन्होंने सफल कर लिया है, कई और जीवों के जीवन भी सफल कर लिया है। और जब और जग गए हैं, तब ऐसा कार्य करने वाले महापुरुषों के लिए वो दिन जिसमें उन सब की मनुष्यों की जागृति हुई है, वो सब की दीपावली का दिन होता है। देखो पृथु राजा, भूमि तो पृथु राजा के समय उखड़ बाखड़ थी, अनइवन थी, गड्ढे और टेकरे थे, वहां कुछ जंगल बन जाता था, घास इतने होते थे कि घास के सिवा कुछ दिखता नहीं। पृथु राजा ने सोचा कि भाई प्रजा खाएगी क्या, निर्वाह कैसे चलेगा अगर पृथ्वी ऐसी ही है तो स्वयं ने हल उठाया और ये भूमि को जोत जोत करके सुंदर बना दी, फलद्रुप बना दी। फलद्रुप भूमि से प्रजा प्रसन्न हुई, प्रजा खुश हुई। तो पृथु राजा के मान में प्रजा ने दीपावली उत्सव मनाया, सबके जीवन में दिए प्रकट गए। सच्ची दीपावली तो वो है। हम घर कितना भी सजाएं, हजारों दीप भी जला दें, मगर इससे नित्य का उजाला नहीं होने वाला है। हमेशा का उजाला तो ऐसे होगा, प्रकट आत्म ज्योति को प्रगटा के हम और अप्रकट दियों को स्पर्श करवाएं और वो सब अप्रकट प्रकट हो जाए, तो हम हमारे जीवन में भी उजाला फैला सकते हैं, औरों के जीवन में भी ये प्रकाश पहुंचा सकते हैं। इसका अर्थ है कि पर्व पूरा मनाना, आसुरी शक्तियों को परास्त करना और दैवी शक्ति को उजागर करना। सबके बीच आसुरी शक्ति अंधेरा है, अज्ञान है, दैवी शक्ति प्रकाश है। इस प्रकाश को सारी सृष्टि में फैलाना वो प्रत्येक मनुष्य का कार्य है, क्योंकि बाकी के सब जीव जो हैं वो भोग योनि के जीव हैं। अगले कर्मों को भुगतने के लिए वो शरीर को प्राप्त करते हैं और अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में वो जाते हैं। वास्तव में जब तक मनुष्य जन्म नहीं मिलता, जब तक प्रबल जिज्ञासा ज्ञान प्राप्ति की नहीं होती और जब तक ज्ञानमय जीवन कार्य नहीं होते, जीवन का व्यवहार नहीं होता, तब तक मनुष्य होते हुए भी वो पशु के बराबर है। हमें पशु बनना है या मनुष्य बन के हमारे कर्तव्य को ज्ञान में करके हमारे जन्म उनको तोड़ देना है। सोच ले, हम मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, सोच सकता है। बुद्धि शक्ति मन शक्ति परमात्मा ने मनुष्य को दी है, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं उस पर आधार है। कई मनुष्य ये जीवन में काम क्रोध मद मोह लोभ से वश हो जाते हैं और कहीं संत संग से सत शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को मोड़ दे देते हैं और ज्ञानमय व्यवहार शुरू कर देते हैं। तो ज्ञानमय व्यवहार से वो स्वयं अपने हृदय में फैला हुआ अंधेरा हटा सकते हैं, चित्त में भरी हुई वासनाओं को खत्म कर सकते हैं और वो आत्म ज्योति प्रगटाकर स्वयं प्रकाशते हैं और सबको प्रकाश देते हैं। तो ये कार्य हमें करना है। नहीं करेंगे तब तो मनुष्य जन्म में भी हम सफल हो सकेंगे या नहीं, उसका आंसर नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ करके हमें इस 84 लक्ष्य की जन्मों की श्रृंखला को काट देनी,
इतना सामर्थ्य देके भगवान ने भेजे हैं, फिर भी हम लौकिक लाभ में, विषमों में, विकारों में अगर गिर जाते हैं तो फिर पशु तुल्य, घर घर भटकते कुत्ते जैसे हैं। कुत्ता को कोई ठहरने नहीं देते आंगन में, तो वहां से दूसरे घर जाता है, तीसरे घर जाता है, चौथे जाता है, एक रोटी के टुकड़े के लिए घर घर भटकता है। भाई, हम मनुष्य हैं, हम विवेक कर सकते हैं, ऐसा हमें नहीं जीना है। आगे की जिंदगी ऐसी खतरनाक ना आवे, उसके लिए अभी इस जन्म में ही पुरुषार्थ कर लेना है, और पुरुषार्थ में कुछ नहीं करना है। जो हमारा प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के अनुसार प्राकृत आचार हमारे सामने आता है। इसलिए तो इस संसार में देखिए, भिन्न भिन्न कई लोग, कई जातियां, और इसमें भी कई पेटा जातियां, क्या क्या है, क्या क्या है। मनुष्यों में भी अगणित जातियां, उसमें भी उच्च निम्न स्तर। हम उच्च निम्न की बातें करते हैं, वास्तव में अपना स्तर बनाओ, देखो कि आप क्या है। अगर आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का ज्वलंत उत्साह है जीवन में, तो हम उच्च कोटि के जीव हैं मनुष्य जन्म में। अगर तो भगवान की भक्ति करके हमेशा हमेशा के लिए भगवान के शरणागत रह के प्रभु के इच्छा के अनुसार ये जीवन को पूरा करना है, प्रारब्ध को पूरा करना है, तो वो भी उत्तम है। योग करके जो परमात्मा स्वरूप से जुड़ जाता है, वो भी उत्तम है। तो कोई भी मार्ग से हम जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो ये सब मार्ग, आखिर वो प्रवाह, जीवन का प्रवाह जाता है आत्म सिंधु में, और मनुष्य को जीवन के अंत तक ये मिल जाता है, तो फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। हम ऐसे अच्छी बातें मत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हाँ ठीक है भाई, फिर ये जन्म मरण के दुख नहीं सहने हैं, संसार में कोई सुखी नहीं है, ऐसे कहने वाले सब हैं। तो ये सबके अनुभव को अपना अनुभव कर ले, स्वीकार कर ले कि नहीं भाई, मनुष्य जन्म में भी अगर पुरुषार्थ न किया तो इसकी सार्थकता नहीं बनती। अब हमें मनुष्य जन्म में यही सफलता प्राप्त करनी है, जो सफलता से हमारा अज्ञान अंधकार हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए और प्रकाश वो नित्य का हो जाए। आत्म ज्योति ऐसी ज्योति है, जो ज्योति लाखों करोड़ों बातियों को जला सकती है, ज्योति रूप बना सकती है। हम वो सावधान रहे। अगर वो नहीं, लाखों करोड़ों दिए हैं हमारे पास मगर अप्रगट है, तो क्या कहूं, संपत्ति इतनी इकट्ठी की है जो खुद यूज नहीं कर सकता। 7 पीढ़ी तक कोई सो छू नहीं सकता, इतनी इकट्ठी हो गई है। याद रखें, संपत्ति पाप के बिना इतनी ज्यादा आती नहीं है, पाप से ही संपत्ति ज्यादा आती है। कोई ना कोई पाप होता है इसमें। हाँ, जो संपत्ति का सदुपयोग करता है उसको भगवान संपत्ति देते हैं, मगर जो माँ को, महालक्ष्मी को गोंद के रख देता है, उसको इतनी संपत्ति नहीं मिलती, याद रखिए। तो ये संपत्ति में जो पड़ा है वो संतति में भी बह जाता है, और मोह, राग, द्वेष आदि से घेर लेते हैं। जीवन भर आज नहीं कल भजन करेंगे, चलो आज नहीं हुआ कल करेंगे, कल करते ये जिंदगी खत्म हो जाती है। पानी का घड़ा भरा हुआ है, छलो छल भर दिया है। हम चाहेंगे कि भाई ये पानी पूरा भरा हुआ रहे, पर कुछ समय के बाद हम देखते हैं इसमें से पानी कहाँ उड़ गया पता ही नहीं रहा। ऐसे प्राण कब उड़ जाएंगे पता नहीं रहेगा। ऐसे हमारा मन
चंचलता करते 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 जन्मों तक उड़ता रहेगा, भटकता रहेगा, कहीं भी किनारा नहीं मिलेगा। मगर सावधान मनुष्य को वो किनारा मिलता है। आज का दिन वो सावधानी बराबर रखने का दिन है। अकाउंट्स करके अपने अकाउंट खुद देख के हम ये स्वरूप को प्राप्त करें, इतने लायक हो गए या नहीं, वो देख लेना चाहिए। कुछ रह भी जाए हो सकता है, मगर अब दोबारा ऐसा नहीं करना है। अब दोबारा हम दूसरे शरीर में जाने के कार्य नहीं करेंगे, ऐसा विचार नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प नहीं करेंगे। हमारा जीवन का व्यवहार ज्ञान लक्ष्य होवे, परमात्मा प्राप्ति, स्वरूप प्राप्ति का ही होवे। तो ये जो हो जाए तो काम बन जाए। पृथु राजा ने पुरुषार्थ किया, प्रजा को सुख संपन्न बनाने के लिए खुद ने मेहनत की, तो प्रजा प्रसन्न हो गई। प्रजा ने दीपावली मनाई, उत्सव किया। राम जी कितना कष्ट सहन करके राक्षसों को, जिसको कोई पराजित न कर सके, ऐसे बलवान, अन्यायी, दुराचारी, आसुरी संपत्ति वालों को परास्त करके, मार के जब वापिस अयोध्या आए, तब अयोध्या में दीपावली हुई। राम आते हैं ऐसा समझते ही प्रजा में उत्साह बढ़ गया, और इतना बड़ा उत्साह बढ़ा, इसकी इतनी तैयारी हुई कि सब प्रजाजन प्रसन्न प्रसन्न हो गए, और आज भी वो प्रसन्नता में मिलती है। राम जी अयोध्या से वापिस आते हैं, सारी प्रजा दीपावली कर देती है, और फिर सबके जीवन में नित्य का प्रकाश हो जाता है, न्यू ईयर, नया जीवन शुरू हो जाता है। वहां से फिर अंधेरे की ओर कोई नहीं जाता जो सावधान है, अज्ञान में फिर कोई नहीं गिरता जो सावधान है। सावधान मनुष्य वो दृष्टांत अपने जीवन में लेके वही पुरुषार्थ करते हैं जिससे औरों के कष्ट मिटे, औरों को शांति मिले, और सब जीवों को विश्रांति मिले। परम शांति के दाता बन जाते हैं। उसका मोक्ष कौन रोक सकता है भाई? जीवन व्यवहार में ज्ञान है। तो ये हमें समझना है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, जितना कर सके इतना, मगर इतना विलंब नहीं करना है कि जीवन के अंत समय तक बाकी कुछ रह जाए। इतनी त्वरा से हमें एक जीवन व्यवहार ज्ञान में होना करना चाहिए कि जिससे जल्दी से जल्दी हमें वो अधिकारत्व प्राप्त हो जाए कि अब इसका जन्म दोबारा नहीं होगा, और दोबारा नहीं होगा तो जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। ज्ञान तो अंत समय में भी हो सकता है अगर पुरुषार्थ में रहे तो, मगर अंत समय में ज्ञान मिलने के बाद स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए मिल जाना है। बस स्वरूप में जीने का जो आनंद है, वो आनंद हमें पाना है तो हमें इतना पुरुषार्थ करना चाहिए कि एक क्षण में भी हम स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। सारे अपराध जन्मों के मिट जाते हैं, एक क्षण नहीं, इतनी जरूर नहीं है, इससे भी कम क्षण, कम समय, आधी में से कौन निकाल दो, इतने समय में भी ज्ञान हो सकता है। हमारे जीवन की चालू घड़ी में भी ज्ञान हो सकता है अगर स्वरूप की दृढ़ता होगी तो। फिर जो शेष प्रारब्ध है उसमें तो मौज ही करनी है, क्योंकि जिसको ज्ञान होता है उसको अन्य कोई दिखता है, अनन्य भाव हो जाता है, अद्वैत भाव हो जाता है। द्वैत तो कुछ हुआ ही नहीं। हे राम जी, 3 काल में जगत कुछ बना ही नहीं है, तो ये क्या सारा जगत दिखता है? वो दृश्यादिक, दिखने मात्र है, मगर दृश्य और दृष्टि, ये बीच में जो गैप है, हमने दर्शन करना शुरू किया और सामने दृश्य है। दर्शन में दृढ़ता हुई, वहां तक जो गैप है, गैप में आत्मनिश्चय कर लिया, काम बन गया। न दर्शन की क्रिया रही, न दृश्य रहा, बस
एक रूप हो गए तो देखते देखते सारा संसार ब्रह्म रूप दृढ़ निश्चय में आ जाएगा और वहां से जीवन मुक्ति शुरू होती है। ये अवस्था को समझाते हुए वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि जब ज्ञान हो जाता है तब तुरीय स्थिति में जाते हैं। ये स्थिति तुरीयातीत होती, तुरीया की होती है। तुरीय स्थिति में कुछ काल, कुछ समय, कुछ दिन रहकर यही अभ्यास में से मौज मानते हैं। इस मौज में वो धीरे 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 जीवन या मृत्यु का भेद भी मिट जाते हैं, समझ जाते हैं अब आवे तो भी तैयार है, अब आवे तो भी तैयार है। हमारे बाबा जी के गुरु जी थे कृष्णानंद जी महाराज, समर्थ थे, जिन्होंने मेरा भविष्य मेरी बचपन की 5-6 साल की उम्र में बताया था। ये जीव जगत में नहीं जाएगा, शॉर्ट में बताया था, और कुछ माता पिता को बताया होगा, वो मुझे याद नहीं है, मगर ये माता पिता मुझे बार बार याद दिलाते हैं। ये गुरु जी ने बोला है कि ये जीव जगत में जाने वाला नहीं। देखिए कैसे अद्भुत संस्कार डाल दिए चित्त में, और बचपन से ही वही मन में रहा कि संसार में नहीं जाना है। देखो महापुरुष का संग क्यों करना चाहिए, याद रखें, महापुरुषों का संग इसलिए करना है कि कोई उनका एक संकल्प हमारे जीवन की सफलता बन जाती है। हम बार बार संकल्प करते हैं, दोहराते हैं, अब दोबारा शरीर नहीं, फिर शरीर नहीं, उसके लिए व्यवहार करना है तो आत्मिक व्यवहार करना पड़ेगा। आत्मिक व्यवहार में दृष्टि बदल जाएगी, और दृष्टि बदलेगी तब देखते 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 सारे संसार में एक ब्रह्मानुभूति, और ये ब्रह्मानुभूति में दूजा रहा ही नहीं तो डर किसका, दूजा रहा ही नहीं तो भेद किससे, दूसरा कोई रहा नहीं तो अनन्य की सोच भी कैसे। ये स्थिति ऐसी है जिसका वर्णन करने का ताकत, ये वर्णन करने का सामर्थ्य वाणी में भी नहीं है। ऐसी मन की उपशम स्थिति है कि मन जैसे था ही नहीं, ऐसा उपशम हो जाता है। फिर इसमें और कोई संकल्प नहीं उठते। जब तक इच्छाएं उठती हैं, जब तक संकल्प उठते हैं, तब तक हम बंधन में हैं। सारी इच्छाएं मिट जाएं और कोई संकल्प विकल्प हुए नहीं तो जगत बनने वाला नहीं है। जगत हमारा सर्जन है, हमारा मन का सर्जन है, हमने बनाया है। इसलिए कहते हैं कि जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है, और हम सब देखते हैं सब जीवों की सृष्टि अपने अपने, सब जीवों के मन अपने अपने, एक ही वस्तु पे सबके विचार भिन्न 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 भिन्न। हम सोचें कि एक ही चीज के लिए एक का ओपिनियन दूसरा होगा, दूसरे का ओपिनियन तीसरा होगा, ऐसे भिन्न भिन्न ओपिनियन सबके होंगे। इसका मीनिंग वो है कि मन की विचार शक्ति अन्य नहीं, भिन्न भिन्न है। विचार शक्ति भिन्न क्यों है? इसीलिए है कि हमारे पूर्व संस्कार भिन्न है और इस जन्म में वासना के कारण तो इस जन्म हुआ है, और इस जन्म में वासना मिटाने का पुरुषार्थ नहीं किया। चित्त जब तक वासनाग्रस्त है तब तक ये इच्छाओं की श्रृंखला बनती जाती है। इच्छाओं के लिए हम प्रयत्न करते हैं प्राप्त करने के लिए, ऐसी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है और जो करना है वो रह जाता है। इसलिए इच्छा मात्र का अंत, इसका नाम है ईश्वर जैसे रखे वैसे रहना है। हमें वो सोचना नहीं हमें कैसे रहना है, किस प्रकार रहना है, कैसा पाना है। ऐसा सोचेंगे तो हमें भरना ही है और कुछ नहीं है। जैसे रखे वैसे रहना है, दोबारा कुछ सोचना है ये कैसे रहते, वो कैसे रहते, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम भी ऐसा करें। तो इच्छाएं बनी रहती है। तो इच्छा है तब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती है, अंतस्करण निर्मल नहीं होता, चित्त की सब वृत्तियां विषयाकार जगदाकार होती रहती है। इसलिए जगत में भटकना पड़ता है। वह जिसने वासनाओं का अंत कर दिया है, चित्त को शुद्ध कर लिया है, उसको फिर और कोई विचार नहीं आते हैं, उसको कोई संकल्प नहीं उठते हैं। अपने महापुरुषों ने इसलिए भी मार्गदर्शन किया है कि चित्त को वासना रहित कैसे बनावे, चित्त को निर्मल कैसे बनावे। तो इसके लिए भिन्न भिन्न कई मार्ग हैं, मगर
इस कली काल में एक सिंपल मार्ग भी बताया है। अगर आपका चित्त वासना से मुक्त नहीं हो सकता और आपकी वासना आपको सताती है, पूर्व इच्छाओं के अनुसार आज व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार करते करते नई इच्छाएं खड़ी हो जाती है, तो ये जब तक नई इच्छाएं होती रहेगी तब तक चित्त अचित्त नहीं होगा और हम शांत नहीं हो सकेंगे। कहते हैं कि अगर ऐसा ही होता है तो गायत्री मंत्र करो ना सुबह सुबह, ये निश्चय से वासना मिटाने के लिए गायत्री मंत्र करें, प्रार्थना करके करें। गायत्री मंत्र हम जानते हैं माँ गायत्री के सामने किया जाता है, सूर्य भगवान के सामने किया जाता है। सूर्योदय होते जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र करते हैं, साथ गायत्री मंत्र करते हैं। गायत्री मंत्र से हमारा चित्त वासना रहित होता है, निर्मल होता है, और निर्मल चित्त चैतन्य है, तो हम स्वयं चैतन्य हैं, ऐसी अनुभूति इसके द्वारा हो सकती है। साथ साथ सिर्फ ये हम एक मंत्र कर ले, माला कर ले, इससे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सुबह याद करो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, इतनी बार कर लो, और फिर हमारे जो भी प्रारब्ध योग से व्यवहार कार्य आते हैं हमारे सामने, वो हम करते जाए, पूजा समझ के, सेवा समझ के, काम समझ के नहीं। मुश्किल ये होती है कि हम वो नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि अरे इतनी जिंदगी हो गई तो ये काम नहीं छूटा। अरे काम तो जीवन के अंत समय तक रहेगा, इच्छाएं से जुड़े रहेंगे हम तो, और दूसरे जन्म में भी सामने आएगा। जो भी कार्य हम करते हैं, जो हमारे सामने आता है, वो हमारे तैरने का साधन है, सफल होने का साधन है। ऐसा समझ के उसको काम न समझे, उसको पूजा समझे, उसको सेवा समझे। और सेवा किसके द्वारा? भगवान जो करवाते हैं वो ही हो रही है, हम कुछ नहीं करते। ये जड़ देह इंद्रिया मन बुद्धि से होते हुए कार्य सेवा नहीं बनते भाई। सेवा प्रभु चरण में समर्पित करने का व्यवहार, अपने जीवन को, अपने मन को ईश्वर को समर्पित करने का कार्य, तो इस अपने कल्याण के लिए है। हो सके इतनी सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जीवन के अंत तक हमारे कर्म हमारे पीछे पड़े हुए हैं, आएंगे, और कर्ता भाव कहाँ खड़ा कर देंगे पता नहीं चलेगा। कर्ता भाव से मुक्त हुए बिना कुछ कार्य नहीं होगा। इसलिए मुक्त होने के लिए हम सावधान रहेंगे, जीवन कार्य करेंगे, इस कार्य पूर्ण, व्यवहार पूरा ज्ञानमय होना चाहिए। तो ब्रह्म लटका करे ब्रह्म के साथ, ये निश्चय हृदय से होगा तो हम कुछ करते नहीं है, अकर्ता भाव हो जाएगा। कुछ समय के वो अभ्यास से अकर्ता भाव हो जाएगा, नहीं तो होवे कि अरे हम कौन है, कितना सामर्थ्य हमारा, कितनी काबिलियत थी हमारी, हम क्या कर सकते थे, आज भी क्या नहीं कर सकते, कितना कुछ कर सकते हैं। फिर भी हमारे सामने ऐसे क्षुल्लक कार्य करने आते हैं। जब ये काम करने की बात आएगी तब समझना कि हमारी गति निश्चित हो रही है। हम कहाँ जाएंगे वो हमारे कर्मों पर आधारित है, मगर जब वो कार्य करते समय हम प्रारब्ध को खत्म कर रहे हैं, पूर्व कर्म करके रखे हैं, तो अपने को ही भुगतने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे। तो हम अभी ये हमारे प्रारब्ध को खत्म कर रहे हैं, ऐसा समझ के प्रसन्नता के साथ जैसे शास्त्र कहते हैं वैसे हम व्यवहार करें। नहीं शास्त्र समझ आती तो शास्त्रों को संतों के पास समझे और निश्चय से कर लें कि नहीं, इस जन्म में ही हमें सारे कर्म खत्म करने हैं, प्रारब्ध नहीं रहना चाहिए, और प्रारब्ध ऐसे जिएंगे जिस जीवन से हमारे संचित भी चल जाएंगे। क्रियावाण में ऐसे सावधान रहेंगे, जो जीते हैं उस जीवन में ऐसे सावधान रहेंगे जिससे प्रारब्ध के साथ साथ संचित भी खत्म हो जाए और कर्म करते हुए भी अकर्ता हो जाए। चित्त इससे शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध चित्त में आत्मप्रकाश, आत्मा तो क्या है, वो तो विभु है, व्यापक है, सर्वरूप है, सब जो भी है वो दृश्यादिक सब में भरपूर है। तो भरपूर ये आत्मदेव अपना खुद का स्वरूप, खुद की खुदाई में हम स्थित हो जाएंगे, फिर आनंद नहीं रहेगा, फिर कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं, क्या करें,
जहाँ शब्द की गति नहीं, जहाँ मन के विचार की स्थिति नहीं, जहाँ चित्त में कोई चिंतन नहीं, बुद्धि को कुछ करना नहीं है, इंद्रियादिक तो जड़ है, उसको नहीं चलाएंगे तो वो चलने वाली है नहीं। तो ऐसे जड़ साधनों से हम इसका सदुपयोग करके हमारा चैतन्य स्वरूप, हमारा निजी स्वरूप, हमारा आत्मिक प्रकाश रूप प्रकट कर सकते हैं। तो ये करने के लिए ये दिन है, याद रखें। अब तक जो हुआ सो हुआ, कर्ता भाव से भी किया तो कोई बात नहीं, मगर एक क्षण में भी, क्षण के भी आधे पौने भाग में भी हम पूर्ण स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बादल से बिंदु को गिरने में कितनी देर, हमारा ध्यान भी नहीं होता, मगर जब गिरता है तब देखा हाँ ये बिंदु गिरा। फिर ढूंढने को जाएंगे कि बिंदु को ढूंढ ले, निकाल ले उसमें से, नहीं मिलेगा क्योंकि वो सागर हो गए। हम जीव मीट के शिव हो गए। अब क्या, फिर क्या वो जीव हो सकता है? नहीं हो सकता। जहाँ कोई प्रक्रिया नहीं, जहाँ कोई प्रोसेस नहीं, जहाँ सिर्फ शांति, अगाध शांति, ऐसी ही शांति प्राप्त हो जाएगी। जीवन आनंद मंगल करते करते जो भी प्रारब्ध है वो पूरा करके हम बस इसी जीवन में जीवन मुक्ति की मौज लेते लेते अपने मुक्त स्वभाव में स्थित हो जाएंगे। ये अवसर हमें मिला है, याद रखो, ये अवसर हमें मिला है और प्रत्येक मनुष्य ये अवसर का सदुपयोग कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण देखो आए संसार में कैसे कैसे कार्य किए हैं। पैदा हुए वहां से असुरों को मारने का कार्य कर लिया, क्योंकि शांति स्थापित करनी थी, धर्म की स्थापना करनी थी। तो ये करने के लिए उन्होंने शुरू किया जन्म के क्षण से। पहले पुतना को बताइए, देखो एक 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 कार्य। भगवान के लग्न भी हुए, लक्ष्मण जी को लेके आए, दरवाजे से छोड़ के वहां युद्ध में ललकारे गए कौरव पांडव का, वहां पहुंच गए। जीवन में कहीं भी संसार में सुख भोगने की इच्छा, देखो भगवान के बतावा राम जी राज्याभिषेक की तक मिले, वो तकलीफ, वो कह देते कि पिता ने जाहिर कर दिया है इसलिए मैं अब राजा हूं, अब मेरा हुक्म चलेगा, कह देते। और पिता ने भी वही बोला, मैंने घोषित कर दिया है राम तुझे राजा, अब मेरा कोई वचन तुझे पालने की जरूरत नहीं है, अब तुम तुम्हारा करो और मत जाओ। पिता ने प्राण भी त्याग दिए, इतनी चोट लगी, इतना वियोग होगा, फिर भी राम जी रहे। हम भी देखिए संसार के माता पिता बहुत 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 प्यार करेंगे, लाड करेंगे, मोह करेंगे, राग करेंगे, हम उसमें नहीं फंसेंगे तो हम राम हैं, हम आत्मा हैं, तो सारे संसार में वो आत्म ज्योति जगा सकेंगे और सारे संसार को प्रकाश 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 से भर देंगे। ये करने के लिए मनुष्य जन्म है, याद रखें। हम उसमें बैठे बैठे भजन करने से ज्ञान हो जाएगा ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, शाब्दिक ज्ञान होगा, प्रवचन करते रहेंगे, हम बहुत बड़े बड़े प्रवचन करेंगे, अच्छे अच्छे प्रवचन करेंगे, लाखों लोगों की मेदनी भी हो जाएगी, मगर हमारा ईगो बढ़ता जाएगा। देखिए बताएंगे, हम ईगो नहीं रखते, फूले नहीं समाते, वो दिखाई देता है, सबको पता चल जाता है, क्योंकि हमने ज्ञान में व्यवहार नहीं किया होता है। पानी से भी पतले बन जाए, धूल के कण से भी छोटे बन जाए और छोटे से छोटे जंतु से भी विस्तृत गगन को पार करने वाले लक्षण की हो जाए तो कार्य सफल होगा, तो ही ये जिंदगी सफल होगी। बाकी तो हम सत्संग भी सुनेंगे, वाहवाह भी करेंगे, मजा आ गया तो सत्संग में बहुत मजा आई, मगर मजा टिकी के नहीं, वो तो देखो वो सत्संग अपने जीवन में दृढ़ हुआ कि नहीं, वो तो हमें देखना चाहिए ना। वो हिसाब करने का आज का दिन है भाई, और फिर नई जिंदगी शुरू करनी है। कभी कभी ऐसे पढ़कर दिन दे देते हैं, खाली दिन, भाई अभी भी लास्ट
सर्वैया निकाल लो, लास्ट कोशिश कर लो कि अब ये किया नहीं करने योग्य था, नहीं करना है कभी। जो नहीं किया रह गया है वो रह जाएगा, तो राम है बोलो राम, दूसरे बोलेंगे, और हम तो ऐसे ही जाएंगे यम के पास में बंधे हुए, कोई स्वतंत्रता नहीं। अब ऐसा नहीं करना है, इस घड़ी पे हमें जग जाना है, और नए साल का पुरुषार्थ हमें ऐसा करना चाहिए कि 1 साल पूरे होते पहले ही हम जीवन मुक्ति की मौज में चले जाएं और जीवन को सफल कर दें, हमारा जीवन भी सफल हो जाए, सबका भी जीवन सफल हो जाए। इसलिए हम संग बना दें, सबको साथ ले लेके चले। ऐसे नहीं मैं दूसरे विचार से चलो, तुम दूसरे विचार करो, दूसरे विचार पे करें, और हम ऐसे प्राप्त कर लेंगे, हम ऐसे जान लेंगे, ऐसे कर लेंगे, और इससे होना नहीं, संभवित नहीं। हम जब तक खड़ा हैं तब तक कुछ संभवित नहीं। अहम मीन्स अहंकार, लास्ट में अहंकार मिटता है, याद रखना। और अहंकार मिटाए बिना कुछ भी नहीं पाया, अहंकार मिटा देना ही है, ऐसा निश्चय करके हम नए साल की शुरुआत करेंगे। और नए साल में सबको राम राम करते हैं, पता है ना क्यों करते हैं? तू भी राम मैं भी राम, जय श्री कृष्ण, तुम मेरे जो कृष्ण बस रहा है उसका जय जयकार हो। कोई माँ कहते हैं, कोई शिव शिव कहते हैं, राम राम करते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण, जो जिसे मानते हैं वो कहते हैं। मगर इसमें भगवत स्वरूप की बात आती है, भिन्ना भिन्न अन्य अन्य और आती नहीं है। तो भगवत स्वरूप सारे हमको उजागर करने के लिए इस पृथ्वी पे आए हुए हैं, और हमको उजागर करने के लिए दृष्टांत अपने जीवन को जी के रख गए हैं। तो हम याद रखें कि व्यवहार, अपना जीवन सिद्धांत को लेकर होना चाहिए। तो जीवन का प्रत्येक व्यवहार ज्ञानमय होवे, उसकी सावधानी रख के। न्यू ईयर के लिए आज एडवांस में संदेश है कि ये बात हमेशा हमने की है, बाबा जी का संदेश है, बाबा जी ने वही कहा है, अगर मुक्ति चाहता है तो मुक्ति तो भगवान ने मुट्ठी में दे के भेजे हैं, अगर पता नहीं तुम्हें, इसलिए मुक्ति चाहता है तो सब में भगवान देख, सब में राम देख, तो आत्मिक भाव बढ़े। मैं हूँ वो ही सब है, जंतु से लेकर महत प्राणी तक जो भी है वो सब ये ब्रह्म ही बन के स्थित है। दिखता है जगत, जगत नहीं है, ये ब्रह्म है। दृष्टि ज्ञान में कृत्वा पश्येत ब्रह्म रेव जगत, दृष्टि बदल दो, ज्ञान में कर दो, और प्रत्येक व्यवहार में ज्ञान में दृष्टि से व्यवहार करो तो सर्व ब्रह्म है। दृष्टि बदल जाएगी, हमें सब में एक आत्मकार वृत्तियाँ हो जाएगी, चित्त की तमाम वृत्तियाँ फिर आत्मकार रहेगी, फिर भगवद आकार रहेगी, और कोई आकार बनेगा ही नहीं। तो जगत दिखते हुए भी ब्रह्म दिखेगा, जगत होते हुए भी ब्रह्म दिखेगा, वस्तु नहीं बदल जाएगी। समझो, लोहे को शुद्ध कर लो, उसके पारस का स्पर्श करा दो, तांबे को शुद्ध कर लो, उसको पारस का स्पर्श करा दो, ये लोहा तांबा स्वर्ण हो जाएगा, पर उसका जो आकार है वो तो रहेंगे वैसे ही वैसे। हमारी दृष्टि ऐसी पारस जैसी हो जाए तो पूरे संसार में सब पदार्थ, सब वस्तु, जो कुछ है वो सब ब्रह्मरूप दिखेगा। हमारे व्यवहार से ही ब्रह्मरूप दिखेगा, वस्तु आकार जैसे वैसे ही रहेंगे। इसलिए हमें वस्तु आकार नहीं देखने हैं भाई, इसका असली स्वभाव देखना है कि अगर उसे पारस का संग हो जाए तो वो स्वयं वो ही है जो पारस है। पारस फिर भी दृष्टांत जगत का है, इसलिए वहाँ तक नहीं, आगे तो कोई पारस से स्वर्ण बना सकता है, स्वतंत्र इससे स्वर्ण नहीं बनता। पारस को भी शुद्ध लोहा या शुद्ध तांबा चाहिए तब वो स्वर्ण बना सकता है। संत संत ही बना देता है। याद रखो, आत्मा आत्मा ही है, वो कभी बदला नहीं है। तो हम वो बात से करके आत्मभाव से सारा व्यवहार करेंगे और जीवन को, अगली साल को ऐसा बना रहे हैं कि जैसे आत्म पारस का स्पर्श हमें हो जाए और हम स्वर्ण जैसे हो जाए, शुद्ध, जिसमें कोई दाग न हो, कुछ भी न हो, और दाग रहित अपना वो चित्त, अपना वो जीवन, हमें वो मोक्ष दाता बन जाएगा। तो मोक्ष कहीं और से नहीं आता, कहीं दूर से नहीं आता, कोई भगवान आके नहीं दे जाता, हमारे पुरुषार्थ से ही हमें प्राप्त होता है। हमारे पुरुषार्थ ही हम अज्ञान को मिटा सकते हैं और ज्ञान प्रकाश हमेशा हमेशा के लिए
प्राप्त कर लेते हैं। बस सबको वही परमात्मा कृपा करें, सबको वही सामर्थ्य दें कि सब ऐसा पुरुषार्थ करें जिस पुरुषार्थ से वो सब जीवनों की श्रृंखला को तोड़ दें, जन्म मरण को मिटा के आत्म स्वभाव में स्थित हो जाए। जय हो, मंगल हो। इस जीवन को सफल करने का सामर्थ्य प्रभु ने दिया हुआ है, उसका उपयोग करें। चित्त जो बिखर जाता है, हमको भी बिखार देता है, वो चित्त का संग न करें। हम संग करें तो संत संग करें, संत समागम करें, और जो पारस जैसे हैं ऐसे संतों का संग करें जिसमें सामर्थ्य है कि तांबे को लोहे को स्वर्ण बना सकते हैं। ऐसे संग से हम भी स्वर्ण बन जाएंगे और स्वर्ण बन के हमारा मूल्य बढ़ जाएगा, जो मूल्य हम स्वयं समझ पाएंगे। और फिर हम कुछ धन संपत्ति के लिए कहीं भी तरसेंगे नहीं, कहीं भी देखेंगे नहीं। धन संपत्ति तो कुछ नहीं है भाई। इसलिए महारथी बड़े बड़े छोड़ के जंगलों में जाके बैठ जाते हैं, बड़े बड़े राजाओं सब छोड़ के जाते हैं और प्रभु का भजन कर लेते हैं, जीवन को सफल कर लेते हैं। सबके जीवन सफल हो जाए, वही नीरव के आशीर्वाद। जय हो, मंगल हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। समय तो ज़्यादा ले लिया है, मगर फिर भी एक सुख भारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दुःखमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृता। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुदेव की जय। आत्मराम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री प्रणव पारदेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।